ईशा ने उठाया। घूंघट उसी समय दिखाने वाली है। बिंदिया गुलाब सिंह ने शादी करी और सूरज यह देखकर बहुत ज्यादा ही हैरान होने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर ब्रह्मचारी के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। आगे देखना से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी की शुरू शादी के मंडप में चारों तरफ हलचल थी, पर हर चेहरे पर एक ही सवाल तैर रहा था, दुल्हन आखिर है कौन? लोगों को इतना तो अंदेशा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन इतना बड़ा झटका मिलेगा यह किसी ने नहीं सोचा था। जैसे ही घूंघट उठाया गया, पूरा हॉल पिन ड्रॉप साइलेंस में बदल गया। दुल्हन बनी बिंदिया ईशा की आंखें मानो वहीं थम गईं। उसका दिल एक पल को धड़कना भूल गया। सूरज का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी सारी आवाज छीन ली हो। दादी के मुंह से अपने आप निकल गया, हेरा यह क्या करवा दिया? लेकिन एक आदमी था जिसके चेहरे से तनिक भी हैरानी नहीं झलक रही थी, गुलाब सिंह। उसके होंठों पर वही खास मुस्कान खिली थी जैसे वह पहले से जानता था कि आज की रात किस ओर जाने वाली है। उसके इस चेहरे से साफ समझ आ रहा था कि यह अचानक हुआ खेल नहीं, बल्कि पहले से बुना गया एक बड़ा जाल है। असल में मामला यह था कि ईशा और सूरज जितनी मुसीबतों से गुजर चुके थे, उसके बाद भी और मजबूत होकर निकले थे। ईशा लगातार गुलाब सिंह के काले राज खोलने की कोशिश कर रही थी और सूरज अब बिना किसी डर के उसका सामना कर रहा था। यह सब देखकर गुलाब सिंह को सबसे बड़ा डर यही था कि कहीं यह दोनों उसके बस से बाहर न हो जाएं। दूसरी तरफ बिंदिया की हालत वैसे ही खराब हो चुकी थी। घर में कोई उसे पूछता नहीं, सूरज उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता और ईशा से उसकी दुश्मनी जगजाहिर थी। ऐसे में दोनों दुश्मन एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। यही वजह थी कि यह अजब सी शादी रचाई गई। गुलाब सिंह को अपनी खोई ताकत वापस चाहिए थी और बिंदिया को अपना बदला। जैसे ही मंडप में बिंदिया ने सभी की आंखों के सामने घूंघट हटाया, उसकी पहली नजर सूरज पर गई। उसके चेहरे पर न डर था न शर्म, सिर्फ एक सर्द सी चुनौती थी, अब खेल मेरा है। और हाँ, अगर ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर। ईशा सब समझ गई थी कि ये कोई संयोग नहीं बल्कि पूरी तरह सोची समझी चाल है। पूरे हॉल में गड़बड़ी फैल गई। दादी रोते चिल्लाते घूमने लगी। खुशबू को समझ नहीं आया कि क्या करे। अनुराग गहरी सोच में डूब गया। लेकिन सबसे ज्यादा टूटी हुई थी ईशा। उसकी रग रग में एक ही सवाल दौड़ रहा था, बिंदिया आखिर चाहती क्या है? उसके पीछे कौन है? यह सब कैसे हुआ? इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ एक इंसान के पास था, गुलाब सिंह। शादी पूरी होने के बाद हलचल और बढ़ गई। घर में हर कोई स्तब्ध थी। बिंदिया नई बहू बनकर ऐसे चल रही थी जैसे किसी युद्ध में विजय पाई हो। दादी की तरफ देखकर बोली, अब इस घर की बहू मैं हूँ। खुशबू को घूरते हुए बोली, घर के फैसले अब मैं लूंगी। और सूरज की आंखों में आंखें डालकर बोली, याद रखना मुझे कभी हल्के में मत लेना। फिर ईशा के करीब जाकर धीरे से फुसफुसाई, अब देखते हैं तुम सूरज की जिंदगी में कितने दिन टिक पाती हो। अगर ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर। घर में सन्नाटा इस कदर पसरा कि किसी की आवाज निकलना मुश्किल हो गया। हर किसी को महसूस हो गया कि यह वही पुरानी बिंदिया नहीं थी। ये नई बिंदिया थी, ज्यादा खतरनाक, ज्यादा चालाक और पूरी तरह से किसी के हाथों में खेल खेलने वाली। शादी के बाद गुलाब हवेली में जैसे मातम सा फैल गया था। लोग आपस में धीमी आवाजों में बातें कर रहे थे। आखिर यह सब हुआ कैसे? ईशा से रहा नहीं गया। उसे मालूम था कि शांति से बैठना उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। वह चुपचाप दुल्हन के कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे में पहुंचते ही उसे अंदर से धीमे धीमे किसी के बोलने की आवाज सुनाई दी। वह फौरन पर्दे के पीछे छुप गई। अंदर बिंदिया और गुलाब सिंह बैठे थे। दोनों को पता तक नहीं चला कि ईशा सब सुन रही है। बिंदिया बोली, ठीक वैसा ही किया जैसा तुमने कहा था। अब वादा निभाओ, अब कोई मुझे यहाँ से नहीं हटा पाएगा। गुलाब सिंह ने भर्राई आवाज में कहा, बस अपनी जुबान बंद रखना। किसी को सच पता चल गया तो हम दोनों की खैर नहीं। बिंदिया हंसी, मैं क्यों बताऊंगी? मेरा फायदा इसी में है और बदला तो अभी पूरा नहीं हुआ। सूरज को चैन से नहीं जीने दूंगी और ईशा की खुशियाँ उसको मैं टूटते हुए देखना चाहती हूँ। ईशा का दिल धक से रह गया। पैर जहाँ थे वहीं जम गए। वह पलटने लगी, तभी बिंदिया ने और भी बड़ा राज खोला। याद रखना गुलाब सिंह, हम दोनों एक टीम है। तुम बदला लो और इस घर को मैं अपने काबू में लाऊंगी। अगर ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर। ईशा घबराई हुई बाहर निकली, लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा झटका आने वाला था। गुलाब सिंह यानी ईशा के पिता अचानक फैसला लेते हैं कि वह अगली कड़ी में बिंदिया से शादी करेंगे। यह सुनकर ईशा की दुनिया जैसे ढह जाती है। जो बिंदिया कभी सूरज से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, आज वही सबको धोखा देकर उसके पिता की पत्नी बन जाती है। अब हालत ये हो जाती है कि ईशा चाहे या न चाहे उसे बिंदिया को अपनी मान मानना पड़ेगा। यह सोचकर भी उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर। मेहमानों के सामने ईशा की बुआ जी की जो बेइज्जती हुई, उसने तो उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। वे रोते हुए सोचती रहीं कि काश आज यहाँ आई ही न होती। उधर सूरज को जैसे ही बिंदिया का चेहरा दिखा, उसकी सांसें रुक गईं। उसे समझ नहीं आया कि यह हकीकत है या किसी बहुत बड़े खेल का पहला कदम। ईशा को अब साफ समझ आने लगा था कि यह सब एक सीधी सी चाल नहीं बल्कि एक पूरी रणनीति का हिस्सा है। बिंदिया की हर मुस्कान, हर शब्द, हर कदम किसी दूरगामी प्लान का हिस्सा लग रहा था। और गुलाब सिंह का शांत रहना। वीडियो को सब